फैसिलेटर को मात्र 6,000 रुपये मानदेय। 100 रुपया देती है ममता कार्यकर्ता को, जबकि सुप्रीम कोर्ट का सीधा नियमन है, आदेश है कि 18,000 रुपये से कम अगर मिलता हो कि 15,000 जो है कार्यकर्ता 1,000 रुपये प्रति माह जो बिहार के आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी सेविका, आशा फैसिलिटेटर, वैक्सीन कुरियर, ममता, जीविका दीदी, तमाम जो महिला कर्मचारी है उन सभी को वित्त रहित में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि तमाम जो महिला कर्मचारी है, चाहे वो आशा हो, आशा फैसिलिटेटर हो, वैक्सीन कुरियर हो, ममता हो, तमाम जो कर्मचारी है उन सभी को मानदेय जो है मौजूदा समय में जो भी महंगाई है उसके हिसाब से, उसके दर से दिया जाए। और इसको लेकर के विधानसभा में लगातार आप लोगों की बातें उठ रही है। और आपको हम बताना चाहेंगे, आप लोगों ने अभी खबर में सुना भी होगा कि 18,000 रुपये मानदेय आप लोगों को देने की बात जो है सरकार की तरफ से किया जा रहा है, जो कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। इसके साथ ही आप लोगों को हर साल वेतन पुनरीक्षण के साथ साथ 5% महंगाई भत्ता, जो कि बाजार दर के हिसाब से आप लोगों के पुनरीक्षण होंगे और आप लोगों को हर साल इसकी जो है देखने को मिलेगा। तो लगातार सरकार आप लोगों के हितों में काम कर रही है। जब मैं इस बात को, आवाज़ को उठाता हूं तो आप लोग कहते हैं, कुछ लोग, कि सरकार के कितने दलाली करेंगे आप। मैं सरकार का दलाली नहीं, मेरा संकल्प है संविदा कर्मचारियों के साथ साथ आशा कर्मियों, आंगनबाड़ी सेविका, आशा फैसिलिटेटर, वैक्सीन कुरियर, ममता, जो तमाम जो कर्मचारी हैं, जो असहाय हैं, जिनकी आवाज़ सरकार तक नहीं पहुंचने दिया जाता है, उन सभी के मांगों के साथ उठकर लड़ना, उनके मांगों को सरकार तक पहुंचाना। लेकिन जब सरकार काम कर ही रही है तो उसमें सरकार को दखल अंदाजी देना, ये कहीं से भी अच्छी बात नहीं है। और अगर आप उसमें करते हैं तो आप पर कानूनन कार्रवाई हो सकती है। यह भी है कि सरकारी काम में अगर आप दखल अंदाजी कीजिएगा, डेली आप ऑफिस का चक्कर लगाइएगा, तो आप पर उल्टे जो है वो लोग मुकदमा दायर कर देंगे। तो आप लोग गंभीरता को समझिए। जो आप लोगों के हितों में लगातार जो आवाज़ उठाई जा रही है, ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ये देखती है कि तमाम सरकार जो है सिर्फ अपने अपने राजकर्मियों के लिए सरकार करती है, ना कि कोई संविदा कर्मचारियों की आवाज़ उठाता है, और ना ही कोई जितने भी महिला कर्मचारी है संविदा पर उनके साथ शोषण होता है उस पर कोई आवाज़ उठाता है। तो जिसके राहत में जो है सामान्य प्रशासन विभाग, जितने भी राज्य के सामान्य प्रशासन विभाग है, उनको आदेश दिया गया कि आप अपने वित्त रहित में सभी को जाँच कीजिए और जो है इस पर हमें मतलब इसको पुष्टिकरण भी करके हमें फाइल को सौंपे। जिसके बाद सामान्य प्रशासन के फाइल सौंपने के बाद है सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया था कि तमाम जो कर्मचारी हैं उन सभी को ये सभी मुहैया जो है करवाई जाए। जिसको लेकर के लेट हो रही है, उसी के संदर्भ में आप लोगों को बताना चाहते हैं कि सरकार के पास हो सकता है कुछ अंदरूनी, सरकार के पास कुछ बातें हो, सरकार जो कह रही है वो कर भी रही है। तो धीरे धीरे आप लोगों की बात भी सरकार सुन रही है और करेगी, क्योंकि विधानसभा में जो बात उठाई जाती है और विधानसभा से जो भी बातें पारित होती है वो सीधे आप लोगों के हितों में होती है। तो आप लोगों को बताना चाहेंगे कि लगातार विपक्षी के द्वारा जो है आप लोगों के हितों में जो मांग उठाई गई है, जितने भी आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी सेविका, आशा फैसिलिटेटर, वैक्सीन कुरियर, ममता, जीविका दीदी जैसे तमाम महिला कर्मचारियों के हितों में, ये एकदम आप लोगों के लिए सटीक है। और आप लोगों को बताना चाहते हैं कि जितने भी हैं उन सभी को जल्द से जल्द सारी फैसिलिटी सरकार मुहैया करेगी। मानदेय, प्रश्रमिक सभी जोड़ करके आप लोगों को मिलेगी। और आप लोगों को ये भी याद होगा कि जितने भी महिला कर्मचारी हैं उन सभी के हितों से जो बिहार के उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव हैं, इन्होंने केंद्रीय मंत्री को पत्र भी जारी करके भेजे थे। और उसमें उन्होंने कहा था कि हमारी जो राज्य की जो आशा कार्यकर्ता है, आंगनवाड़ी सेविका हो, आशा फैसिलिटेटर हो, वैक्सीन कुरियर हो, ममता हो, जो भी हैं उन सभी के मानदेय और प्रश्रमिक में कुछ आपका योगदान हो, इसके लिए सरकार को चिट्ठी भेजी गई थी, जो कि पहली बार में रिजेक्ट भी हो गई थी। लेकिन दूसरी बार में आप लोगों के हितों में फैसला आया और तब से सरकार लगातार जो है काम कर रही है। अब 1-2 की संख्या तो बिहार में है नहीं कि तुरंत हो जाएगा, तो थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन समय रहते आप लोगों के हितों में जो है ये हो जाएगी। क्योंकि सरकार खुद जानती है कि अभी के समय में आप लोगों को जो मानदेय मिल रही है वो कोई लायक की मानदेय नहीं मिल रही है, जिसके एवज में जो है सुप्रीम कोर्ट को इस तरह की फैसला लेनी पड़ी है।